the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर टेक ज्ञान पे। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है कंप्यूटर टेक ज्ञान के YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे ओपनिंग एंट्री, जो कि हम पिछली वीडियो में भी बताया था। ओपनिंग एंट्री के कुछ क्वेश्चन के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े थे, ओपनिंग एंट्री को कैसे किया जाता है। तो ओपनिंग एंट्री में कुछ रूल भी बताया गया था, जो रूल आपका नहीं देखे हैं तो आप पीछे वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पे आपका दो ही रूल होता है, एक आपका एसेट होता है, एक आपकी लायबिलिटी होती है। यही दोनों आपको पता करना होता है। तो दोनों पता करने के लिए आपको बताया गया है कि किस तरह से आप पता कर सकते हैं कि एसेट कौन सा है, और सेकंड जो आपका है लायबिलिटी कैसे पता करेंगे। इसका वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पे जा कर के, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो पिछली वीडियो में था, सेकंड क्वेश्चन इस वीडियो में है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर लेते हैं, तब उसके बाद से आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि इसकी एंट्री कैसे आप करते हैं। एसेट और लायबिलिटी इसको कैसे पता करेंगे। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कैश 5000 रुपीज, बैंक 8000, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 रुपीज, डेबिटर हमारा 15,000 रुपीज है। यहाँ पे आप RS लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। उसके बाद से क्रेडिटर यहाँ पे 10,000 रुपीज है, बिल रिसीवर 5,000, बिल पेमेंट 10,000 रुपीज, बिल्डिंग है 14,000 रुपीज। उसके बाद से फर्नीचर है 10,000 रुपीज, लैंड है हमारा 40,000 रुपीज, प्लांट है 10,000 रुपीज, मशीनरी जो हमारा है 20,000 रुपीज, बैंक लोन है 10,000 रुपीज, बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारा 20,000 रुपीज। अब इसमें आपको क्या पता करना है, इसमें आपको सबसे पहले क्या पता करना है वो हम देखेंगे। तो वहाँ पे उसके लिए आपको सबसे पहले एसेट पता करना है, और जो आपका सेकेंड जो आपका पता करना है लायबिलिटी। यही दोनों हमको पता करना रहता है कि इसमें एसेट कौन से होते हैं और लायबिलिटी कौन सा होता है। तो एसेट और लायबिलिटी कैसे पता करेंगे वो पीछे वीडियो चैनल पे जा कर के आप उसे वहाँ से आप विजिट करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारा कैश है। कैश आप क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो ये आपकी एसेट हो गई। आपका मान लीजिए कहीं पे आपका पैसा रखा हुआ तो वहाँ से आप कैश प्राप्त किए हैं, ये आपकी एसेट हो गई, संपत्ति हो गई। उसके बाद से बैंक से आप पैसे ले रहे हैं, तो ये भी आपका बैंक में पैसा रखा हुआ था, ये भी आपका क्या हो गया, एसेट हो गया। उसके बाद से क्लोजिंग स्टॉक आपको बताया गया था, जब भी आपका स्टॉक आएगा तो उसमें आपका एसेट ही होगा। उसके बाद से डेबिटर हमारे क्या होते हैं, एसेट होते हैं, और क्रेडिटर हमारे लायबिलिटी होते हैं। तो क्रेडिटर हमारा क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा। डेबिटर में देनदार हो गया, क्रेडिटर में लेनदार। अब उसके बाद से बिल रिसीवर, बिल आप प्राप्त कर रहे हैं, तो बिल अब जब आप प्राप्त कर रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। आपको मान लीजिए कोई बिल आपको देता है, वो आपने प्राप्त किया तो आपकी संपत्ति थी, तभी आपने बिल पेमेंट आप बिल पेमेंट कर रहे हैं तो आपकी ये लायबिलिटी हो गई कि आपको बिल पेमेंट करना है। उसके बाद से बिल्डिंग आपका एसेट हो गया। उसके बाद से फर्नीचर भी आपका सामान है, लैंड भूमि जो है, प्लांट है, सभी आपके क्या है, एसेट है। उसके बाद से मशीनरी भी आपका एसेट है। अब लास्ट में बचता है बैंक लोन। बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो आपकी लायबिलिटी बनती है कि उसे आपको जमा करना है। बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटी होगी, इसे आपको पूरा करना है। अब हम एक क्वेश्चन पता कर लिए कि इसमें एसेट कौन सा है। एसेट जो हमारा है वो आपको यहाँ पे पता चल गया। उसके बाद से लायबिलिटी कौन सी है वो भी आपको यहाँ से पता चल गई। तो जिस पे चेक लगा हुआ है वो भी आपकी क्या है, वो आपका एसेट है। उसके बाद से जिस पे चेक नहीं है वो आपकी लायबिलिटी है। तो यहाँ से इस तरह से आप पता कर लें कि कौन सी लायबिलिटी है और कौन सा एसेट है। अब इसका आंसर हम कैसे करेंगे, तो आंसर करने के लिए आपको
कुछ नियम इसमें डायरेक्ट बताते हैं जो आपको ध्यान देना होगा। तो आपको सबसे पहले बताया था कि आंसर जब भी हम देते हैं तो उसे हम कॉलम बाय डिवाइड कर लेते हैं। किस तरह से करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको बताया गया था कि यहाँ पे आप डेट लिख लेंगे जब भी इसका हम एंट्री करेंगे या फिर इसका सॉल्यूशन कॉपी पे लिखते हैं। तो उसके लिए आपको डेट लिखना है। उसके बाद से सेकंड कॉलम में आपका पार्टिकुलर अकाउंट लिखना है। इसमें आपके क्या होंगे, आपका एसेट और लायबिलिटी दोनों लिखे जाएंगे। उसके बाद से अमाउंट आपका होगा, अमाउंट डेबिट जो रहेगा, एसेट डेबिट हमारा एसेट होता है तो एसेट को डेबिट भी कह सकते हैं। इसमें एसेट को आप लिखेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट कॉलम में आप क्या लिखेंगे, क्रेडिट। इसमें आपकी जो लायबिलिटी होगी वह इसमें लिखेंगे। तो इसको आप कॉलम वाइज डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद से किस डेट में आपका एंट्री हुआ है उसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, लिखेंगे उसको। जैसे एंट्री हमारा हुआ है 1 अप्रैल 2005 में। अब पार्टिकुलर अकाउंट, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, डेबिट बैलेंस को लिखते हैं। उसके बाद से हम क्रेडिट बैलेंस को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम डेबिट बैलेंस को लिख लेते हैं। तो जो हमारा एसेट था वही हमारा डेबिट बैलेंस है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं कैश अकाउंट। कितना है हमारा कैश अकाउंट, 5000 रुपीज़ था। तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। इसी तरह से हम सभी जितने हमारे डेबिट बैलेंस हैं, एसेट हैं, उन सभी को लिख लेंगे। तो यहाँ पे एक हम डायरेक्ट में इसको काउंट कर लेते हैं। जैसे हमारा एसेट है तो एसेट को हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एसेट को लिखने के लिए कैश आपका हो गया, कैश अकाउंट। उसके बाद से सेकेंड जो हमारा दिया हुआ है बैंक, तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। ये आपका कितना रुपीस था, ये आपका 8000 रुपीस था। तो इसको आप लिख लेंगे। इसी तरह से सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेबिट बैलेंस को लिख लेते हैं। ये आपका यहाँ पे हो गया बैंक अकाउंट। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, ये भी आपका डेबिट था। डेबिटर बिल रिसीवर बिल्डिंग फर्नीचर, उसके बाद से लैंड प्लांट मशीनरी। तो जो भी आपका एसेट होगा, जो भी आपका डेबिट होगा, उसको आप इस तरह से पहले लिख लेंगे। सेकेंड में आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस, आपको जो भी लायबिलिटी है उसको लिख लेना है। तो उसे कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे आपका पार्टिकुलर अकाउंट है। तो पार्टिकुलर अकाउंट में आपको क्या लिखना है, क्रेडिट बैलेंस को, जो भी आपकी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस को लिखने के लिए आपको बताया गया था कि सबसे पहले आप 2 लिखेंगे। उसके बाद से जो भी आपकी लायबिलिटी होगी वह सभी यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे। क्रेडिटर हमारा सबसे पहला है, तो क्रेडिटर अकाउंट। अब यहाँ पे डेबिट बैलेंस भी है। तो डेबिट बैलेंस के कॉलम में आपको नहीं लिखना है, हमको क्रेडिट बैलेंस के कॉलम में लिखना है। तो आपका क्रेडिटर कितना था, 10,000 रुपीज़। इसी तरह से आपका जो भी क्रेडिटर है, लायबिलिटी है, उसको यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आपका क्रेडिटर हो गया 10,000 रुपये, बिल पेवेबल हो गया आपका 10,000, बैंक लोन आपका 10,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट आपका 20,000। इस तरह से आप डेबिट बैलेंस को और क्रेडिट बैलेंस को आप लिख लेंगे। अब इसमें अमाउंट को आपको इक्वल करना है कि आपका डेबिट बैलेंस का अमाउंट जो है क्रेडिट बैलेंस का दोनों जो अमाउंट है ये आपका इक्वल है कि नहीं। तो आपका ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इक्वल करने के लिए आपको करना होगा 2, उसके बाद से कैपिटल अकाउंट B/F। अब यहाँ पे जितना अमाउंट जिसमें कम रहता है, अगर डेबिट बैलेंस आपका ज़्यादा है, क्रेडिट बैलेंस कम है, तो आपको क्रेडिट बैलेंस में इस अमाउंट को लिखना है। या फिर क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, डेबिट बैलेंस कम है, तो इसमें आपको डेबिट बैलेंस में लिखना है। तो आपको कौन सा कम है, अभी क्रेडिट बैलेंस कम है, कितना कम है, तो आपको सबसे पहले डेबिट बैलेंस को ऐड कर लेना और क्रेडिट बैलेंस को ऐड कर लेंगे। दोनों को ऐड करने के बाद से डेबिट बैलेंस में से क्रेडिट बैलेंस को माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना कम है। तो यहाँ पे आपका 1,13,000
रुपीज़ कम है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट इस तरह से लिख लेना है। अब उसके बाद से यहाँ पे एक कॉलम आप बना देंगे इस तरह से, जो आपका टू कैपिटल अकाउंट है, इस तरह से कॉलम में आप इसको रखेंगे। और उसके बाद से रखने के बाद से अभी आपका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस बराबर हो गया है। तो अब लास्ट में आपको क्या लिखना है, बीइंग, जो कि आपका नरेशन होगा। जनरल एंट्री में आपको बताया गया था कि नरेशन किस तरह से लिखते हैं, तो बीइंग लिखेंगे। उसके बाद से द ओपनिंग एंट्री पास्ड, उसके बाद से ऑन पर एज बैलेंस। इस तरह से आप नरेशन को लिख लेंगे। अब उसके बाद से डेबिट बैलेंस का जितना अमाउंट है उसको आप यहाँ पे लिख लेंगे, तो 1,63,000 रुपीज़ है। अब उसके बाद से इन सभी को जोड़ेंगे तो ये भी आपका 1,63,000 रुपये दोनों आएगा। ये दोनों आपका हमेशा बराबर आएगा, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों बराबर आएंगे। तो ये इस तरह से आप ओपनिंग एंट्री कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।